वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो आप सबको दोस्तों शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। सबसे पहले शिक्षक है दोस्तों माता पिता। तो माता पिता के लिए दोस्तों आप लोग को क्या कहें, माता पिता का जो भी बात है ना, जो भी कर्तव्य है वो पहले करना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित भेड़िया पत्थर जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है। तो भेड़िया पत्थर जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ऐड कीजिएगा, ये बलरामपुर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि देखिए कि ये जो है जलप्रपात है ना, भेड़िया पत्थर जलप्रपात कुसमी चांदो मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर इदरी गांव में है। ओके, बाकी भेड़िया नाला का जो है जल दो पर्वतों के सघन वृक्षों के बीच है ना, इसका जो है जल प्रवाहित होती है। और इस जलप्रपात के जो है जल कुंड के पास ही एक प्राकृतिक गुफा है, जिसमें पहले जो है भेड़िए जो है रहते थे। और इसी कारण दोस्तों इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ा है, भेड़िया पत्थर पड़ा है। ओके, ऐड कीजिएगा। भेड़िया मतलब कोल्हा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, निम्न में से किसे हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा, श्रीमती हीराबाई झरेखा बघेल। ओके, ऐड कीजिएगा, नाम याद रखना है ना। चलिए देखते हैं इसके संबंध में जो भी डिटेल है DPRCG से है। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो है श्रीमती हीराबाई झरेखा बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के दोस्तों राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और यह पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। ओके, बाकी श्रीमती बघेल याद रखना दोस्तों, श्रीमती झरेखा बघेल याद रखिएगा बेल मेटल शिल्प की जो है प्रसिद्ध शिल्पकार है। और अधिसूचना के अनुसार दोस्तों 5 शिल्प गुरु और 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी है दोस्तों इसके संबंध में, कहाँ से है ये याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीमती हीराबाई झरेखा बघेल जी ये सारबिलो जिला के है, ठीक है। सारबिलो जिला के जो है वनांचल ग्राम पंचायत बैनिन, याद रखना है ना, बैगिंडी है ये, बैगिंडी की है ये, ठीक है। याद रखिएगा, ढोकरा बेल मेटल शिल्पकार। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी उनको दोस्तों पूर्व में भी जो है बेल मेटल शिल्प कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 2011-12 में दोस्तों पुरस्कृत किया गया है ना, पुरस्कृत किया जा चुका है। और उनके पति श्रीमती मीन केतन बघेल को भी दोस्तों वर्ष 2006-07 में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है ओके, ये तो हाँ, बाकी इसको भी देख लीजिएगा। ये नीचे वाला दोस्तों याद रखिएगा कि देखिए इसको पूछा गया है, घड़वा व ढोकरा शिल्प कला के दोस्तों प्रमुख कलाकार कौन है। तो जयदेव बघेल व मानिक राम घड़वा। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी इसको भी ऐड कीजिएगा कि कोंडागांव को दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, शिल्प सिटी भी कहते हैं। क्या, शिल्प सिटी नगर या शिल्प सिटी। ओके, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए, है ना, शिल्पकार नगर शिल्प सिटी दोनों एक ही है कोंडागांव को। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाल ही में चर्चित भतरा नाट्य यह किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नाट्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भतरा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही दोस्तों याद रखना है कि बस्तर के जो है विभिन्न मेला मड़ई और संपन्न लोगों द्वारा दोस्तों आयोजित सांस्कृतिक विधा में जो है सबसे जो लोकप्रिय है ये बस्तर का जो है भतरा नाट्य है। ओके, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये जो है कार्यक्रम है ना, भतरा नाट्य का जो कार्यक्रम है ये आपका देर रात शुरू होकर सूर्योदय तक चलता है सुबह। और ये प्रथा दोस्तों धीरे धीरे जो है कम हो रही है। ओके, चर्चा में इसीलिए न्यूज़पेपर के आधार पर है। ओके, और ये दोस्तों भतरा जनजाति के द्वारा दोस्तों किए जाने वाला जो है लोक नाट्य है। और उड़िया लोग दोस्तों इसे जो है भतरा नाट्य कहते हैं। और ये मूलतः दोस्तों उड़ीसा का जो है नाट्य है, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में दोस्तों उड़ीसा से लगे जिलों में भी है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ये याद रखना दोस्तों कि भतरा नाट्य में जो है
है ना, रामायण महाभारत तथा अन्य जो है पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं ये। और इसमें इंदिरा गांधी जी की जो है हत्या पर आधारित नाटक का भी जो है प्रस्तुति किया जा चुका है। ओके, बाकी देखिए भतरा जनजाति से संबंधित है तो ये देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है ना, भतरा जनजाति का जो है संकेंद्रण कहाँ कहाँ है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़। और ये देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, भतरा जनजाति का जो है संकेंद्रण जिला कौन कौन से देख लीजिएगा। मैप का ज्ञान आप लोग को होना चाहिए। ओके, जब आप प्री का तैयारी कर रहे हैं तो मैप आपसे बनना चाहिए अच्छे से। ओके, ये देख लीजिएगा लाइन बार से है तो ऊपर का ये कोंडागांव है दोस्तों, याद रखना है। और ये बस्तर है, और ये जो बीच का दिख रहा है ये आपका दंतेवाड़ा है। लास्ट नीचे का सबसे ये सुकमा जिला है। ओके, तो इन सब जिलों में दोस्तों याद रख रहे हैं भतरा जनजाति का जो है संकेंद्रण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अमिताभ जैन। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो है मुख्य सचिव कौन है। ओके, अमिताभ जैन नाम याद रखना है, बदला नहीं है। पुलिस महानिदेशक या ना याद रखना है, अशोक जुनेजा जी हैं। और ये इसको भी एक लीजिएगा, ये जो है अलग खबर है ना। और देखिए नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, नॉइज़ जो आता है उसके लिए। देखिए अकलतरा और है ना अरसमेटा, पामगढ़, मोड़पार, ये दोस्तों चूना पत्थर क्षेत्र है जो कि किस जिले में है, तो ये जांजगीर चांपा में है, ये अलग है। ओके, यहाँ चर्चा में क्यों दोस्तों की, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर की काफ़ी चोरियाँ हो रही है। ओके, हेड कीजिएगा, ये किस जिले में है ये याद रखना है। ओके, जांजगीर चांपा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए पेरिस पैरालंपिक में दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में कौन सी पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, कांस्य। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि पेरिस पैरालंपिक में भारत ने दोस्तों अब तक जो है 5 पदक जीते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुल जो है पदकों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई है, जो कि पैरालंपिक के इतिहास में दोस्तों अब तक का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और इससे पहले दोस्तों भारत का जो प्रदर्शन है 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में था, जिसमें भारतीय जो है खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते थे। और दीप्ति जीवन जी ने दोस्तों महिलाओं के जो है 400 मीटर की है ना T20 दौड़ में दोस्तों कांस्य, और शरद कुमार ने रजत, और मरिप्पन थंगावेलु ने दोस्तों पुरुषों की जो है ऊंची कूद में याद रखना है कांस्य पदक जीता। बाकी पुरुषों की भाला फेंक है ना F है ना 46 में भारत के ने जो अजीत सिंह ने याद रखना, भारत की जो है अजीत सिंह ने, ये याद रखना अजीत सिंह जी ने दोस्तों रजत, और सुंदर गुज्जर ने कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक के साथ 2 पदक जीते हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इसके बारे में है ना आने वाले समय हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे किसने जो है कौन कौन से पदक जीते हैं। ओके, कल या परसों। ओके, चलिए देखिए प्रदेश के कितने लाख महिलाओं को तीजा के अवसर पर महतारी वंदन योजना के 7वीं किस्त की राशि के रूप में 1,000 रुपये DBT के माध्यम से महिलाओं के खाते में अंतरित किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा 70 लाख। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ये नेशनल न्यूज़ के आधार पर है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा सी सही है, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने आवासों की स्वीकृति मिली है। तो हाल ही में दोस्तों स्वीकृति मिल गई है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है, याद रखना है 8,46,931। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए महापर्व नुआखाई किस समाज के द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, उत्कल गाड़ा समाज। ओके, उत्कल मतलब ओडिशा। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित जाटलूर नदी यह किस जिले में प्रवाहित होती है। तो जाटलूर नदी, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नारायणपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए किस जल विद्युत निगम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सतलुज। ओके, देखिए दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, देख लीजिएगा ऑप्शन को। और इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जर्मनी। देखिए कहाँ पर फार्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
और इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चेन्नई। ओके, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पुलिस द्वारा खाकी किट्स नामक एक नई पहल शुरू की गई है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कल का PDF मैं डाल दूंगा अभी, है ना, इसके जस्ट अपलोड होने के बाद आप लोग शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए। पहला शिक्षक माता पिता। ठीक।